सॉरी सर। सॉरी और नो सॉरी मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ 5 लीटर के पैसे दूंगा। गलती होगी, माफ कर दो सर। अरे माफ कैसे कर दूं, मेरे पास नहीं सिर्फ 5 लीटर के पैसे। अरे 2 ही लीटर का तो सवाल है साहब। अरे साहब को गोली मारो, चलो ये लो अपने पैसे और मेरा रास्ता छोड़ो, चलो। साहब क्यों डाल दिया ज्यादा पेट्रोल? जब तक तुम्हारे मुंह के टेप रिकॉर्डर में ये जबान केसर की तरह चलती रहेगी तब तक तुम ज्यादा पेट्रोल टपकाते रहोगे। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी 2 लीटर के पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। दोबारा गलती नहीं होगी, सब माफ कर दीजिए। अरे अगर ऐसी गलतियां माफ करता रहा तो मेरा सर तो बारों से साफ हो जाएगा। अब जाओ मुंह में टेप लगाकर सारी गाड़ियों में पेट्रोल भरो। चलिए ना दादाजी, आपका नंबर है, वो आपको बुला रहे हैं। चलिए ना दादाजी। दादाजी क्या हो गया? अरे क्या हुआ भाई? दादाजी, दादाजी क्या हुआ? साहब 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 क्या हुआ साहब? दादाजी लगता है इनको दिक्कत हो रहा था। घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत, अभी इनको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। दादाजी दादाजी राजा कहाँ भागे? शाबाश नौजवान, तुमने इनकी सही वक्त पर मदद की। तुम अगर इन्हें यहाँ लाने में जरा सी देर कर देते तो हो सकता है ये रास्ते में दम तोड़ देते। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। आप रो क्यों रहे हैं अंकल? पहली बार किसी ने मुझे अंकल कहा, इतना प्यार किया तो अचानक दिल भरा है मेरा। अरे क्या हुआ? खैरियत तो है ना? आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे आज तकदीर को याद आ गया कि राम नाम का कोई इंसान इस दुनिया में रहता है जो सीता का पति है, इसलिए मुश्किल छट गई, आफत हट गई, बदनसीबी बढ़ गई और नौकरी मिल गई। कविता छोड़िए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ, कहाँ मिली श्री नौकरी? विद्या ट्यूटोरियल कॉलेज। बहुत दिन पहले अर्जी की थी, लेकिन आज इंटरव्यू देने गया। पूरे 40 कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनमें से तुम्हारे पति राम बाबू दर्द को चुन लिया गया। और जानती हो तनख्वाह कितनी? पूरे 500 रुपए। तभी सुबह से मैं कह रही थी मेरी बाया क्यों फड़क रही है। अरे अब तो सिर्फ आंख फड़की है तुम्हारी, थोड़ी देर में पूरी की पूरी फड़कने लग जाओगी। 3 बजे मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने के लिए बुलाया और साथ में 1 महीने का एडवांस भी दे देंगे। हाय बहुत दिन हो गए नोटों की सूरत नहीं देखी, आज देखने को मिल जाएगी। हे राम, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। मगर मैं कहाँ, मैं किस लिए? अरे पहले हम दोनों मिलकर कॉलेज जाएंगे, 5 मिनट में अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले लेंगे, 500 रुपए एडवांस ले लेंगे, 5 कदम पर बाजार है, 5 बजे तक शॉपिंग करेंगे, 5 से 6 बजे तक घूमेंगे और 6 से 9 बजे तक पिक्चर मोहब्बत देखेंगे। 9 बजे के बाद हम दोनों मिलकर किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे, 9:45 में एक मीठा पान खाएंगे, उसके बाद घर आएंगे और 10 बजे के बाद टन टन। श्री विद्या ट्यूटोरियल कॉलेज। हाँ जी, जी हाँ, मैं प्रिंसिपल वीरेंद्रनाथ बोल रहा हूँ। कौन? एमपी साहब जी, नमस्कार जी। हाँ सब आपकी कृपा है जी। जी इंटरव्यू तो सब सुबह हो गए जी। एक राम बाबू नाम के युवक को अपॉइंट किया है जी। कोई आपका रिश्तेदार है? कोई बात नहीं, आप उसे भेज दीजिए, मैं उसे रख लेता हूँ जी। थैंक यू साहब। तुम अब आए हो? मैंने सोचा तुम्हें नौकरी में दिलचस्पी नहीं, इसलिए तुम नहीं आओगे, क्योंकि जो आदमी अपॉइंटमेंट ऑर्डर और तनख्वाह का एडवांस लेने 5 मिनट लेट आ सकता है, वो नौकरी मिलने के बाद तो शायद कभी कभी आया करेगा। ठहरिए साहब ठहरिए, एक सांस में इतना मत बोलिए कि सांस ही अटक जाए। किसी बड़े आदमी को खुश करने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं 5 मिनट बाद में नहीं, 5 मिनट पहले आया हूं। 3 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी है। आपकी दीवार की घड़ी मेरी सच्चाई की घड़ी है। परेशान मत होइए प्रिंसिपल साहब, थोड़ा सा पानी पीजिए और चुल्लू भर पानी बचा के रखिए, बाद में काम आ जाएगा। मैं आपकी सारी बातें सुन चुका हूं। मैं मजबूर हूं राम बाबू, मैंने अभी अभी जिसे नौकरी देने का वादा किया है वो एमपी साहब का रिश्तेदार है। मैं भी तो एमपी साहब का रिश्तेदार हूं। वो कैसे? वो ऐसे कि चुनाव जीतने के बाद जैसे ही जनता उन्हें सामान देने लगी तो सारी जनता के सामने वो कहने लगे कि सारी जनता मेरी औलाद है, मेरी बहन है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। उन्हें जिताने में मेरा भी एक वोट शामिल है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पे आ जाते हैं अपने सारे वादे भूल जाते हैं। इट्स ऑल राइट सर, गुड बाय। अरे अंकल बहुत अच्छे, आंटी की गैर हाजिरी में सब काम आप खुद करते हैं? अरे बेटा इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। क्या है ना, मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा कमाती है और अगर ये छोटे मोटे काम मैं उससे करवाऊं तो मेरा महीने का 3700 रुपयों का नुकसान हो जाएगा। अरे जब कलम पत्नी के हाथ में दे दिया
तो पति के हाथ में झाड़ू और कचरे की टोकरी रहेगी। अंकल, आपके पिताजी आपसे क्यों नाराज है? नहीं 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 नहीं, वो नाराज नहीं है, वो दरअसल मुझसे बहुत है, लेकिन क्या है ना कि वो हो गए बुढ़े, पुराने ख्यालात के। मेरी बीवी का ऑफिस जाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं, इसलिए कभी खिड़की से झांक के बात करते हैं, कभी छत से लटक के बात करते हैं, और कभी जमीन से प्रकट होकर बात करते हैं। जैसे हिंदी फिल्मों में नहीं होता, ठीक उसी तरह अंतरात्मा की तरह मेरे पीछे पीछे लगे रहते, लेकिन मैं उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। आपकी लाइफ तो बड़ी मजेदार है, लेकिन क्या ये हर रोज ऐसा ही होता है? देखो बचुआ, आज मेरी बीवी का है ऑफिस और मेरी है छुट्टी, समझे? मॉर्निंग सर। फुल टैंक। इसका हवा पानी भी चेक करो क्या साहब? हट, पेट्रोल डाल। तू इधर आके बैठ, जल्दी पेट्रोल डाल। बरदाओ। साहब, अपन का गड़बड़ होता है। हट। साहब 260 40 पैसे। अबे ढक्कन के, बॉम्बे में नवा है क्या? अपुन से माल मांगता है। अपुन का नाम है लियो, और अखा बॉम्बे बोलता है लियो 1000 साल जियो, माल मत दो, पॉकेट में खाओ पियो। अरे ओ साहब, वाकई बम्बई बोलती होगी, समझा ना? अपन ना है, अपन को पैसा चाहिए। अजीब उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अबे तेरे सेठ फकीर चंद का और अपुन का हिसाब किताब चलता है, उसको अपुन का नाम बोल देना। गलत बात, तुम्हारा और उसका हिसाब चलता होगा, मेरा और तुम्हारा नहीं, समझे ना? मैं अपने सेठ का ईमानदार नौकर हूँ और मुझे अपने पेट्रोल का पैसा चाहिए। अबे ओ ईमानदार की छठी औलाद, सामने बैठता कि नहीं? मैं हटता, पैसे निकाल। अबे और लौंडे, अपनी जवानी पे रहम कर, क्यों मौत समझता है? अरे ओ साहब, हाथ नहीं उठाना, समझे ना? दिखने में अपन बर्फ जैसा ठंडा है, मगर गर्म होता है ना तो पत्थर भी पिघल जाता है, समझे? अबे तेरे पत्थर की 260 रुपए और 40 पैसे समझे? लियो 1000 साल जियो, मगर राजा से पंगा मत लियो। पैसे निकाल। हाँ हाँ, कांच के, पेट्रोल पंप के और कुर्सी के पैसे, और 260 40 पैसे पेट्रोल के। रुपया रख और बस में जा।
हाँ शेरनी, ले जा अपने गिदड़ को। अरे राजा, सलाम साहब। अरे कमाल कर दिया राजा, तूने इतने खतरनाक लियो और उसके आदमियों को बराबर कर डाला। क्या है ना साहब, मैं आपका नौकर हूँ और अपने पेट्रोल पंप का कोई नुकसान कर जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? थोड़े का कलर नहीं बदलूंगा। वैसे मैंने आपका नमक खाया साहब, नमक हलाली करूंगा, नमक हरामी कभी नहीं। अरे वाह राजा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तू सिर्फ नाम का ही राजा नहीं, काम का भी राजा है, ईमानदारी का भी राजा है। अरे तेरी ईमानदारी को देखकर ही तो मैंने तुम्हें ये नौकरी दी थी, वरना आजकल के जमाने में नौकरी मिलना क्या आसान है? नहीं साहब, कहाँ मिलती है। सुन राजा, अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल काम दूं तो तुम कर सकोगे? अरे सेठ, आपके लिए तो जान हाजिर है, काम की क्या बात कर रहे हैं, हुक्म कीजिए। अरे जियो मेरे राजा, तेरा मुंह में मोतियों से भर दूंगा। राजा पंप छोड़, अंदर आ जा। आप यहाँ? तुम मेरे पीछे पीछे घर भी पहुंच गए? चलो जाओ यहाँ से। कमाल है, मैं आपका मेहमान हूँ और कहते हैं कि मेहमान तो भगवान के समान होता है। अरे निकलो बाहर, खामखा के मेहमान। हर रास्ता चलता आदमी घर में घुसाएगा क्या? जाओ बाबा जाओ, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। तुम किसी गलत एड्रेस पर आ गए हो, चल जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? क्या ये रोड नंबर 8 और मकान नंबर 17 नहीं? हाँ है। तो मैं अंदर? अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? निकलो बाहर, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ठहरो दुर्गा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। क्या हम लोग मर गए क्या? गरम गरम 2 हाथ लगा देंगे, ठीक हो जाएगा, ये चला जाएगा। आओ प्रताप। अरे मैं और मारामारी? क्या बात कर रहे हो? मेरे पास तो खाने का समय नहीं है, तो मारामारी का समय कहाँ से लाऊं? वैसे भी जल्दबाजी में अच्छी पिटाई नहीं होती, पुलिस को बुलाते हैं। सरकार ने पुलिस रखी काय के लिए है? पिटाई करने के लिए तो रखी है। मैं अभी पुलिस को लेके आता हूँ। अच्छा। अरे भाई क्या बात है, तुम लोग कुछ लड़ाई झगड़े के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए ना, एक तो ये जाने कौन है, जबरदस्ती घर में घुसाया, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अच्छा, बदतमीजी? छोटी बदतमीजी की या बड़ी बदतमीजी? छोटी बड़ी का क्या मतलब? बदतमीजी बदतमीजी होती है। चलो चलो जाओ यहाँ से। अरे ये यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसे यहाँ भेजा है। क्या?